उप्स, बहुत थिक और काफ़ी हैवी फ़ोन है, काफ़ी ज़्यादा वेट है इस फ़ोन का। अस्सलामुअलैकुम, हेलो एवरीवन। आज मैंने अनबॉक्सिंग करनी है Realme C25। तो Realme की तरफ से ये जो C सीरीज़ है, आपको पता है सबसे ज़्यादा बिकने वाली सीरीज़ है। बजट डिवाइस में अच्छे फ़ोन लॉन्च करता है, अच्छी चिपसेट के साथ लॉन्च करता है। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ सोच रही थी कि C18, C19 को स्किप करके C20, C21, C25, ये क्या सीन है? ये तो पूछना पड़ेगा Realme से ही। तो आज है मेरे पास Realme C25। इसकी जो प्राइस है वो है 29,999, यानी कि 30,000 की प्राइस रेंज में आपको ये बजट फ़ोन मिलेगा। लेकिन यहाँ पर हमें देखना ये है कि इसमें स्पेसिफिकेशन क्या दिए गए हैं। 30,000 की प्राइस रेंज में आपकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, तो इसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पर मैं ये बता दूँ कि इसमें 2 वेरिएंट्स आए हैं, लेकिन ग्लोबली जो वेरिएंट आया है वो है 48 मेगापिक्सल के साथ। लेकिन सिर्फ इंडिया में आपको मिलेगा 13 मेगापिक्सल के, क्योंकि इसमें ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। तो इंडिया में जो लॉन्च हुआ है वेरिएंट, उसमें 13 मेगापिक्सल के साथ है। तो मेरे पास जो वेरिएंट है ये 4 GB रैम, 128 GB इंटरनल स्टोरेज के साथ है। और ये स्टोरेज जो है इस बजट में ठीक है। 128 GB वाली जो आपको मिलती है स्टोरेज, ये ओके होती है। रैम भी ठीक है, लेकिन आजकल लोगों का माइंडसेट बना हुआ है ज़्यादा रैम ज़्यादा स्टोरेज चाहिए। तो इस प्राइस रेंज में ये रैम एंड रोम भी मुझे ठीक लग रही है। अनबॉक्सिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इस फ़ोन को, बल्कि C21 जो भी आया था, इसको TUV रायलेंस सर्टिफिकेशन मिल चुका है। लाइक बिल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से डिवाइसेस काफ़ी अच्छी हैं, रिलायबल है। पहले तो सिर्फ डिस्प्ले के लिए दिया जाता था, लेकिन इन डिवाइसेस को ओवरऑल टेस्ट किया गया है। C25 को भी और इससे पहले जो C21 आया था, तो इसको भी ओवरऑल टेस्ट करने के बाद इनको ये सर्टिफिकेशन मिली है TUV रायलेंस की। तो अभी तो हमने बहुत सारी इसकी डिटेल्स जाननी है, तो इसके लिए इसको करेंगे अनबॉक्स। तो ये है Realme C25 का बॉक्स। Realme C25 पीछे का स्टिकर है। इसका जो मेन कैमरा है वो है 48 मेगापिक्सल AI ट्रिपल कैमरा, और ये ग्लोबल वेरिएंट है। इंडिया में जो वेरिएंट लॉन्च हुआ है वो 13 मेगापिक्सल कैमरा के साथ हुआ है। तो वो अलग डिवाइस है, ये अलग डिवाइस है। 6000 mAh मेगा बैटरी, Helio G70 गेमिंग प्रोसेसर, 18 वॉट क्विक चार्ज, 4 GB रैम, 128 GB इंटरनल स्टोरेज, और कलर है मेरे पास वाटर ग्रे कलर का। तो Realme C सीरीज़ के जो बॉक्सेस होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, येलो से सेम पैटर्न, सेम डिज़ाइन। देखना ये है कि C25 का जो C25 जो डिवाइस है वो कैसी है, क्योंकि ये जो जितनी भी C सीरीज़ के फ़ोन आते हैं ये बहुत सिमिलर हो गए हैं। वैसे मैं थोड़ा सा चेंज चाह रही हूँ कि C सीरीज़ में थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, लेकिन लेट्स सी जी। तो ये है कुछ पेपर वर्क, और ये है इसका बैक कवर, और इसके कैमरा मॉड्यूल का आपको आइडिया हो ही गया होगा कि किस शेप का है, और फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। तो ये है डिवाइस। ओ, बाद में देखते हैं। ये है इसकी टाइप C की केबल, और ये है इसका चार्जर। काफ़ी बड़ी ब्रेक है ये जो चार्जर है ये 18 वॉट फास्ट चार्ज आपको मिल रहा है। एक चीज़ मैंने नोट कर ली जो कि मैं आपको अभी बताती हूँ। वेरी थिक एंड वेरी हैवी, बहुत थिक और बहुत हैवी फ़ोन है। मतलब लाइक फील हो रहा है, अगर आप इसको पॉकेट में रखेंगे तो भी आपको अच्छा खासा इसका वज़न फील हो रहा है। तो अब हम इसके डिज़ाइन की बात करते हैं। साथ में इसको ऑन कर लेती हूँ तो ये ऑन भी हो जाएगी, और हम डिज़ाइन की भी बात कर लेते हैं। तो ये है इसका कुछ डिज़ाइन, जियोमेट्रिक आर्ट आपको डिज़ाइन दिया गया है। आपको मिल रहा है रियर फिंगरप्रिंट स्कैनर, और इसके साथ ये है इसका कैमरा सेटअप। कैमरा मॉड्यूल जो है बम बहुत ज़्यादा नहीं उठा हुआ, 48 मेगापिक्सल इसमें मेन कैमरा लेंस है, 2 मेगापिक्सल का ब्लैक एंड वाइट एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो दिया गया है। Realme की ब्रांडिंग है, ज़्यादा विजिबल नहीं है। इसके साथ ये जो फिंगरप्रिंट स्कैनर है ये थोड़ा सा मुझे ऊपर की साइड पे लग रहा है। अगर जिनके हाथ छोटे हैं उनको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। और C सीरीज़ में जितने भी डिज़ाइन आते हैं, मतलब उसी तरह का सिमिलर पैटर्न, सिमिलर डिज़ाइन, थोड़ा सा चेंज होता अच्छा भी लगता। इसकी प्राइस 30,000 की प्राइस रेंज के मुताबिक ठीक है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा चेंज होना चाहिए, लोगों को चेंज चाहिए होता है। फिज़िकल ओवरव्यू की बात करते हैं। आपको मिलता है पावर बटन, वॉल्यूम की। तो
नेविगेट करना इजी है, लेकिन डिवाइस बहुत हैवी है। अगर आप लॉन्ग सेशन देते हैं अपने फ़ोन में, बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी सीरीज़ देखते हैं, तो कहीं पे रख के ही देखें इस फ़ोन को, क्योंकि ये थोड़ा सा हैवी है। वैसे इसका जो वेट है वो है 209 ग्राम, तो अच्छा खासा वेट है इस फ़ोन का। तो इसको हम सेटअप कर लेते हैं। साथ साथ जो है मैं आपको ये बता दूं कि बॉटम पे आपको मिलती है इसके ऑडियो जैक, टाइप सी की पोर्ट, लाउड स्पीकर भी चेक करेंगे। लेफ़्ट साइड पे आपको मिलती है इसकी सिम स्लॉट, तो मैं सोच रही हूँ इसकी सिम स्लॉट चेक कर लेते हैं। ये ट्रिपल स्लॉट दी गई है। 256 GB तक आप अपनी मेमोरी को एक्सपेंड कर सकते हैं। 128 GB जिनको कम लगती है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये स्टोरेज वाला जो है ना, एक कॉन्सेप्ट के ज़्यादा हो या रैम ज़्यादा हो, वैसे ही लोग अट्रैक्ट होते हैं, चाहे उसमें चिपसेट जो भी दिया गया हो, थोड़ा कम वाला भी दिया गया हो, तो लोग कहते हैं नहीं चलो रैम और स्टोरेज ज़्यादा है। अपनी अपनी चॉइस की बात है। इसको मैं सेटअप कर लेती हूँ, तो डिस्प्ले की बात करते हैं। वेलकम Realme UI। इसमें जो UI दिया गया है वो Realme UI 2.0 अपडेटेड और बहुत ज़्यादा अच्छा फास्ट आपको दिया गया है। अच्छा एक्सपीरियंस आपको मिलेगा, क्योंकि पहला UI है जो कि इस सीरीज़ में आया है। C21 में भी और C25 में भी आपको यही UI मिल रहा है। तो अगर आपने अपनी ये डिवाइस परचेज़ करनी है या ख़रीद ली है C25 या C21, तो अगर आप उसको पे UI आपका अपग्रेड नहीं हुआ हुआ तो अपनी डिवाइस को अपडेट कर लें, तो आपको ये वर्जन मिल जाएगा नया। ओके, हमने डिवाइस को ऑन कर लिया है, तो इसकी ब्राइटनेस मैं बढ़ा दूँ क्योंकि डिस्प्ले, हाँ ठीक है। तो ये है 6.5 इंच का HD+ डिस्प्ले और वाटर ड्रॉप नॉच दिया गया है टॉप पे, जिसमें 8 मेगापिक्सल आपको सेल्फी कैमरा दिया गया है। इस बजट डिवाइस में उमूमन आपको 8 मेगापिक्सल ही दिए जाते हैं। वैसे मैं कहती हूँ 8 मेगापिक्सल से 16 होता तो ज़्यादा बेहतर होता। और इसके साथ आपको मिलता है IPS LCD, जैसे कि आपको बजट डिवाइसेस में मिलती हैं। और इसमें जो बेजल्स हैं वो वैसे एवरेज लग रहे हैं मुझे, ठीक है, बेजल्स अच्छी लग रही है। लाइक इस डिवाइस के जो लुक्स हैं, जो डिस्प्ले है क्योंकि वो बड़ा है तो इसके बेजल्स भी एवरेज हैं, तो डिवाइस की लुक्स जो है वो डिसेंट लग रही हैं। तो परफॉर्मेंस की मैं पहले बात कर लेती हूँ। इसमें आपको MediaTek Helio G70 का चिपसेट दिया गया है। तो बहुत सारी बजट डिवाइसेस में आपने देखा है, बल्कि ये पॉपुलर है ये चिपसेट बजट डिवाइसेस में। इसमें ये जो चिपसेट है ये रेगुलर यूजेज के लिए मतलब बिल्कुल ठीक है। और इसके साथ अगर आप स्वाइप और टचेस की बात करते हैं, बिल्कुल सही है। और ये जो UI है सॉफ्टवेयर इनका बिल्कुल लेटेस्ट, तो इसकी वजह से भी आपको एक अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। वैसे एक बात है, यहाँ पे ब्लॉटवेयर मुझे नहीं मिल रहे, फालतू की ऐप्स भी नहीं मिल रही, तो एक अच्छा ही चेंज है। और इसके साथ चिपसेट की मैं बात करी थी, तो अगर आप गेमिंग कर रहे हैं तो गेमिंग आपकी मीडियम सेटिंग पे करें, बेहतर होगी, बल्कि बेहतरीन होगी। बहुत ज़्यादा हैवी गेमिंग अगर आपने करनी है तो हाई सेटिंग्स पे ना खेलें। है तो अच्छा चिपसेट, लेकिन G80 से ज़्यादा बेहतर है। चले G70 भी दे दिया गया है, तो आपको पता है कि ये जो प्राइस टैग है इसमें आपने बहुत ज़्यादा देखी हैं G70 चिपसेट्स, और अच्छा ही परफॉर्म करती हैं इन डिवाइसेस में। OS इसमें आपको मिलता है Realme UI 2.0 जो कि बेस्ड है Android 11 पे। तो गुड कि Android का भी आपको लेटेस्ट वर्जन मिल रहा है 11। 6000 mAh की काफ़ी बड़ी मेगा बैटरी आपको दी गई है। तो बैटरी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे काफ़ी पसंद आया, क्योंकि वैसे ही अगर आप लोग बहुत ज़्यादा लॉन्ग सेशंस करते हैं, बहुत ज़्यादा सीरीज़ देखते हैं, वेब सीरीज़ देखते हैं, आप सारा दिन अपने फ़ोन पे कुछ ना कुछ करते रहते हैं, तो ये बैटरी काफ़ी बड़ी है। वैसे इसमें 18 वाट का आपको फास्ट चार्ज मिल रहा है। तो चलें, आपकी बैटरी अगर बहुत बड़ी भी है तो एटलीस्ट आपको फास्ट चार्ज भी दिया गया है, तो एटलीस्ट बहुत ज़्यादा आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि इसकी बैटरी काफ़ी ज़्यादा टाइम में वैसे चार्ज होगी। तो कैमरे की बात कर लेती हूँ। आपको मिलता है ट्रिपल कैमरा सेटअप, 48 मेगापिक्सल AI ट्रिपल कैमरा सेटअप दिया गया है। तो इसमें आपको यहाँ पर मिलता है नाइट का ऑप्शन। वीडियो में आपको जो मिलती है सेटिंग्स वो आपको मिलती है 1080p 30 fps फ्रेम आप पे रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप इसको 60 fps पे भी लेकर जा सकते हैं। तो चलें, ये एक अच्छी आपको ऑप्शन मिल गया कि आपको 60 fps भी मिल रहा है। बाकी इसमें पोर्ट्रेट का आपको मिलता है। अगर आपने 48 मेगापिक्सल मेन कैमरे से लेनी है तो आपको यहाँ पे स्विच करना है। मोर में आपको क्या मिलता है, अल्ट्रा मैक्रो, और ये आपको पास ब्यूटिफिकेशन का मिल रहा है, जिनको अपने चेहरे को मज़ीद खूबसूरत बनाना है। सेल्फ़ी कैमरा इसका 8 मेगापिक्सल का दिया गया है। मैं एक सेल्फ़ी ले लेती हूँ, आपको दिखाती हूँ कि सेल्फ़ी कैसे आती है। तो यहाँ पर कुछ एडिटिंग वाले ऑप्शंस मिल रहे हैं, थिनर फेस, बिगर आई, स्मूथनेस, जितनी आपको स्मूथनेस है, चेन को पतला करना है आपने, तो ये बहुत सारी इसमें चीज़ें आपको मिल रही हैं सेटिंग्स में। तो मैं सेल्फ़ी देख लेती हूँ कि सेल्फ़ी कैसी है। तो सेल्फ़ी बस ओके है, जैसे कि 8 मेगापिक्सल से आपको एक सेल्फ़ी मिलती है, तो बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट ना करें, क्योंकि आपको इसी तरह के कुछ रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन मैं सोच रही हूँ इसको थोड़ा आउटडोर भी चेक करना चाहिए कि आउटडोर
क्या इसके रिज़ल्ट हैं। बाकी आपको फ्रंट कैमरा पे कुछ ज़्यादा ही ऑप्शन नहीं मिल रहे। और इसकी जो वीडियो है, वीडियो आपको क्या मिलती है फ्रंट पे, वीडियो आपको मिलती है 1080p की मिलती है, जो कि सिर्फ 30 fps फ्रेम पर आपको रिकॉर्ड करके देगी। तो अगर 30,000 की प्राइस रेंज में किसी को बड़ी बैटरी चाहिए, कैमरा अच्छा चाहिए 48 मेगापिक्सल का, इसके साथ चिपसेट एक अच्छा चाहिए और इसके साथ किसी को बिल्ड अच्छी चाहिए, क्योंकि आपको पता है ये फ़ोन बिल्ड इसकी बहुत अच्छी है, क्योंकि ये TUV रॉयल एंड सर्टिफाइड है। सिर्फ डिस्प्ले ही नहीं बल्कि पूरी जो डिवाइस है, पूरी डिवाइस को टेस्ट किया गया है, इसके बाद इसको सर्टिफिकेशन मिली है TUV रॉयल एंड की कि ये बिल्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रिलायबल है, अच्छी बिल्ड है, इजीली आप किसी को सर पे भी मार सकते हैं। तो इस डिवाइस को कुछ होगा नहीं, ये टूटेगी नहीं। अब ये नहीं कि आप गिराना शुरू कर दें, लेकिन ये कि इस डिवाइस की बिल्ड बहुत अच्छी है, लाइक फ़ील होता है अगर आप इसको यूज़ कर रहे हैं। और अगर आपका यूजेज बहुत ही रफ़ भी है, या कुछ लोग होते हैं ना जो कि रफ़ टफ़ से होते हैं और अपने फ़ोन का इतना ख्याल नहीं रखते, गिरती रहती हैं उनसे डिवाइसेस, तो ये डिवाइस उन लोगों के लिए परफेक्ट है। तो इसकी मैं 1-2 वीडियोस प्ले करके देखती हूँ कि इसके डिस्प्ले की क्वालिटी अभी हमें कैसी नज़र आ रही है, लेकिन मैं टेस्ट करूँगी इसको कंप्लीट रिव्यू में। व्यूइंग एंगल इसकी वैसे चेक कर लेते हैं और कुछ कलर्स चेक कर लेते हैं। ऑडियो भी चेक हो जाएगी कि इसकी ऑडियो कैसी हमें मिलती है। तो ये है इसके कुछ कलर्स, डिस्प्ले में आपको नॉट बैड, अच्छे कलर्स दे रहा है, वाइब्रेंट इस वक्त मुझे लग रहे हैं, लेकिन आउटडोर विजिबिलिटी बहुत मैटर करती है। लेकिन अभी जो है इसके व्यूइंग एंगल भी मुझे ठीक लग रहे हैं। ऑफ कोर्स आपको उस तरह के डिस्प्ले में तो जैसे मिलते हैं, अच्छे डिस्प्लेस होते हैं, उस तरह के कलर्स अगर आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आपको एक बजट डिवाइस में नहीं मिलते, लेकिन एटलीस्ट क्वालिटी ऐसी हो कि आपको मज़ा आए। और जो स्पीकर हैं उसकी क्वालिटी बस नॉर्मल है, इतनी ज़्यादा लाउड नहीं है। इसके फिंगरप्रिंट की स्पीड हम चेक कर लेते हैं कि कैसी है। इसकी जो डायरेक्शन है वो थोड़ा सा ऊपर मुझे लग रहा है, यहाँ होती है वैसे, लेकिन ये थोड़ा सा ऊपर की साइड पे आपको दिया गया है। खैर, वाओ, क्वाइट फास्ट। तो ये थी Realme C25 की अनबॉक्सिंग। एक क्विक अनबॉक्सिंग की है मैंने, क्योंकि इसका डिटेल रिव्यू बनाना है, काफ़ी सारे टेस्ट करने हैं, काफ़ी काम है करने के इसमें। तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा वेट और हमारे चैनल को करना पड़ेगा सब्सक्राइब। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मैं कोशिश करूँगी कि आपके कमेंट्स का आंसर कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।